पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 19वां अध्याय, ब्रह्मा और विष्णु द्वारा शिव की स्तुति करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शिव को अनेक उपहार प्रदान किए। उन्होंने सभी ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा दी। तत्पश्चात भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी सहित भगवान शिव के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो उनकी आराधना करने लगे। वे बोले, हे दयासागर महादेव जी, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी सती सबकी माता हैं। भगवान, आप दोनों ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए अनेक अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार उन्होंने शिव सती की बहुत स्तुति की। नारद, मैं उनके पास आकर विधि के अनुसार फेरे कराने लगा। ब्राह्मणों की आज्ञा और मेरे सहयोग से सती और भगवान शिव ने विधिपूर्वक अग्नि के फेरे लिए। उस समय वहाँ बहुत अद्भुत उत्सव किया जा रहा था। वहाँ विभिन्न प्रकार के बाजे और शहनाइयां बज रही थी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं और खुशी से सभी नृत्य कर रहे थे। तत्पश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, आप संपूर्ण प्रकृति के रचयिता हैं। आपका स्वरूप ज्योतिर्मय है। ब्रह्मा जी, मैं और रुद्रदेव आपके ही रूप हैं। हम सभी सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपका ही अंश हैं। प्रभु, आप आकाश के समान सर्वव्यापी और ज्योतिर्मय हैं। जिस प्रकार हाथ, कान, नाक, मुंह, सिर आदि शरीर के विभिन्न रूप हैं, उसी प्रकार हम सब भी आपके शरीर के ही अंग हैं। आप निर्गुण निराकार हैं। समस्त दिशाएं आपकी मंगल कथा कहती हैं। सभी देवी देवता और ऋषि मुनि आपके ही चरणों की वंदना करते हैं। आपकी महिमा का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। भगवान, यदि हम सबसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया उसे क्षमा करें और प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार श्रीहरि ने भगवान शिव की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। विवाह की सभी रीतियों के पूर्ण होने पर हम सभी ने महादेव जी एवं देवी सती को बधाइयां दी तथा उनसे प्रार्थना की कि वे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सभी पर बनाए रखें, वे जगत का कल्याण करें। तत्पश्चात भगवान शिव ने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, आपने मेरा वैवाहिक कार्य संपन्न कराया है, अतः आप ही मेरे आचार्य हैं। आचार्य को कार्य सिद्धि के लिए दक्षिणा अवश्य दी जाती है, इसलिए आप मुझे बताइए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। महाभाग, आप जो भी मांगेंगे मैं उसे अवश्य ही दूंगा। मुने, भगवान शिव के इस प्रकार के वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो मैं गया। मैंने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवेश, यदि आप मुझे अपना आचार्य मानकर कोई वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि आप सदा इसी रूप में इसी वेदी पर विराजमान रहकर अपने भक्तों को दर्शन दें। इस स्थान पर आपके दर्शन करने से सभी